जाइए गांव में, जाइए कस्बों में, जाइए देहातों में, बाजार हटिया में, लोग बताएंगे कि क्या हाल है। पूछिए कि ट्रांसफर में कितना पैसा लग रहा है। जाकर के पीएमसीएच की हालत तो आपने देखी है कि पुलिस की गाड़ी को ठोका जा रहा है। बेरोजगारी आप बढ़ाइएगा, पेट में खाना नहीं है, नौजवान नशा की तरफ जाएगा, आपको क्राइम की तरफ बढ़ेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या है? बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं। बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार देती है। बिहार में मनरेगा का पैसा रोक लिया जाता है। बिहार में स्वास्थ्य के लिए जो पैसा आना चाहिए था केंद्रांश का, वो नहीं आता है। झूठ बोलना है और ना इत्तेफाकी फैलानी है, आपस में लड़ाना है, हिंदू मुसलमान करना है। देखिए, बिहार में बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस जो है अब सरकार पे हमलावर हो गई है। आज बिहार के 25 जिलों में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, अभी हम इनकम टैक्स चौराहे पे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा? नौकरी दो, सत्ता छोड़ो। तो मगही न्यूज़ को सलाम, अच्छा लगा हमको। ये जो डबल इंजन की सरकार है उसके बारे में हमसे मत पूछिए। जाइए गांव में, जाइए कस्बों में, जाइए देहातों में, बाजार हटिया में, लोग बताएंगे कि क्या हाल है। जाइए सीओ ऑफिस के आगे पीछे जो लोग कर रहे हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार के सूली पे चढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस के आसपास लोग, अभी आज के दिन में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है। आपकी भी जान पहचान कुछ अफसरों से होगी, नीचे के अफसरों से। पूछिए कि ट्रांसफ़र में कितना पैसा लग रहा है। जाकर के पीएमसीएच की हालत तो आपने देखी है। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ भूत बसते हैं। वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अगर है तो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। ये दोनों चीज़ें, तो दवाइयाँ नहीं हैं। ऑपरेशन तो भूल जाएगी, किसी ऑपरेशन में कोई डिवीज़न के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में 100 बेडेड हॉस्पिटल ऑपरेशन होता हो। तो ऐसी भयावह स्थिति इन लोगों ने कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर आपने देख लिया कि पुलिस की गाड़ी को ठोका जा रहा है। वो देखे, भाजपा का वो लगा हुआ था उसके ऊपर निशान, वो ठोक रहा है। पुलिसकर्मी का देहांत हो गया। उसके बाद बालू माफिया रगेद के मार रहा पुलिस को। तो पैसा सब कौन ले जा रहा है? जब गंगोत्री जहाँ से सत्ता आती है, जिस ऑफिस से, तो जितने भी सचिवालय में बैठे हुए, पदों पे बैठे हुए लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, पता कर लीजिए उनकी क्या हालत है। तो सूरत हाल बहुत खराब है। क्या लगता है कि बेरोजगारी और अपराध, ये दोनों का कहीं कोई कनेक्शन है? इसमें क्या शक है? बेरोजगारी आप बढ़ाइएगा, पेट में खाना नहीं है, नौजवान नशा की तरफ जाएगा, आपको क्राइम की तरफ बढ़ेगा। तो ये तो सिचुएशन है। बिहार में शराबबंदी पहला काम है शराबबंदी के बड़े बड़े माफिया। जब शराब चालू था उस वक्त भी माफिया थे, लेकिन ओपन माफिया थे। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है माफियाओं को जब इस तरह की चीज़ें बैन हो जाएं। शराबबंदी को मैं सपोर्ट करता हूँ, ये बता देता हूँ। लेकिन माफिया, चाहे एक भी माफिया पकड़ा गया, वो तारी चुआने वाले को पकड़ करके आप रिकॉर्ड दिखाते हैं। कोई माफिया किसी का और कहाँ हो रहा है पुलिस को पता नहीं है। सारे बॉर्डर खुले हुए हैं। तो मिला जुला करके कंप्लीट लॉलेसनेस की सिचुएशन बिहार में चल रही है। सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे के रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप कह रहे हैं नौकरी मिल नहीं रहा। अच्छा, तो सरकार हमको नंबर ऑफ मिडिल स्कूल, नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल, नंबर ऑफ हाई स्कूल, नंबर ऑफ कॉलेज में स्टूडेंट्स के अनुपात में एक जारी कर दे अपना श्वेत पत्र, पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या है? बोलने के लिए तो हम भी बोल सकते हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ ना कि प्राइमरी से लेकर हायर स्टडी तक जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं, इन बिल्डिंग्स में टीचर और स्टूडेंट का अनुपात पता कर लीजिए। जदयू के एक नेता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बस चुनाव है, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए जो है ये सब सिगुफा चढ़ रहे हैं। तो अच्छा, तो वो क्या और बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए क्या है? हम तो नहीं बोले, नीति आयोग ने क्यों बोला? जितने भी डेवलपमेंट के आयाम है, इंडेक्सेस हैं, उसमें क्या सिचुएशन इन्होंने बताई है। आपके पास अपना पैसा, बिहार के पास 33% ही अपना पैसा है। लोन पे आप जिंदगी गुजारते हैं। केंद्र का पैसा नहीं आया तो मर जाएंगे
और वो केंद्र आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये पता नहीं है। ऑन रिकॉर्ड असेंबली के अंदर बिहार सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार देती है, बिहार में मनरेगा का पैसा रोक लिया जाता है, बिहार में स्वास्थ्य के लिए जो पैसा आना चाहिए था केंद्रांश का वो नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिले किया जाता है, किसके नाम पर कि नहीं हमको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ये तो खुद मंत्रियों से माइक हटा करके उनसे बात कीजिए क्या सिचुएशन है। लेकिन दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि केंद्र के बजट में बिहार है। के सामने ये दावे खोखले हैं, जनता के कहा कीजिए। और केंद्र का कौन आदमी इस बात को दोहरा रहा है? सबसे झूठा बड़का झूठा पार्टी हमने बोले हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है ना, उन्होंने बोला है कि सबसे बड़का झूठा पार्टी जिसके साथ जनता दल यू चली गई है, तो सबसे बड़का झूठा पार्टी के साथ क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। झूठ बोलना है और ना इत्तेफाकी फैलानी है, आपस में लड़ाना है, हिंदू मुसलमान करना है। क्या लगता है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, इन सब बातों को जनता पे कोई असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा। आप जनता से जाकर देखिए, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, बिजली नहीं है, डिबिया वाली स्थिति बन गई है, ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं है, सब स्टेशंस नहीं बने हैं, समय पे कोई काम पूरा नहीं होता है, तराई मान है। हम लोग का भी कपड़ा फाड़ती है जनता। हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो एज ए लॉयर विधानसभा में डिपार्टमेंट को बोलते रहते हैं कि डिपार्टमेंट में कुछ है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की नज़र है सब चीज़ें। एक बहुत बड़ा अधिकारी बिजली विभाग में काम करने वाला जेल के अंदर है। ये है बिहार। आंकड़े पेश कर रही थी बिहार पुलिस, इस बार कह रही थी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है हत्या, लूट और बलात्कार के मामले कम हुए हैं। आप कह रहे हैं ज्यादा हुआ है। खुद का पीठ थपथपाने से काम तो चलेगा नहीं। डीजीपी महोदय बहुत ईमानदार आदमी है, मैं आपके इस पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि क्या नीचे का जो पूरा तबका जब सिस्टमेटिक फेलियर हो तो कोई एक व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। सिस्टम को ठीक करने की बात है जिसमें ये सरकार फेल है। चलिए, सिस्टम को ठीक करने की बात है जिसमें ये सरकार फेल है, कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक हैं। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाथों में बड़े बड़े बैनर है जिसमें लिखा हुआ है नौकरी दो सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। देखिए, यहाँ पे युवा जो है वो पलायन, हताशा, बेरोजगारी, ये चचा कब लेवा जिम्मेदारी। देख लीजिए किस तरीके से जो है कांग्रेस का ये प्रदर्शन हो रहा है। इधर देखिए, इधर हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें देख लीजिए पेपर लीक का राजधानी बिहार है, पेपर लीक की राजधानी बिहार है। और इधर देख लीजिए नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं और जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे अपनी मांग को लेकर के लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। बाकी क्या होगा, देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इन सब बातों का कितना असर होता है, बिहार की जनता इन बातों को कैसे लेती है।